हेलो दोस्तों। तो आज हमारे 6 का यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पोकन इंग्लिश बोल रहा है कि एक अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या विशेषता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले कि प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो उसको सही से पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है, जैसे के ई वाई है ना, तो इसको की पढ़ते हैं, इसको के ई नहीं पढ़ते हैं। के ई कितना बच्चा के ई पढ़ देगा या किए पढ़ देगा, तो ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको की पढ़ना है। ठीक है, तो यही होता है प्रोनाउंसिएशन। फोनीम्स मतलब साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है ना, किस वर्ड का क्या उच्चारण है इस पर भी हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, अगला आपका है सिलेबल। देखो सिलेबल क्या होता है ना, कि जब हम वर्ड को कितने बार में बोल पा रहे हैं। जैसे मान लो कोई वर्ड है, उसको कितने बार हमको तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि बुक, बुक को तोड़ नहीं ना सकते हैं जी, बुक का नहीं ना तोड़ सकते हैं। बुक को एक ही बार में बोलेंगे बुक, लेकिन क्लासरूम को क्लास अलग बोलेंगे, रूम अलग बोलेंगे, दो सिलेबल में बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पेन है, पेन को एक ही बार में बोल दिए तो एक सिलेबल का है। क्लासरूम अलग अलग है, दो वर्ड से मिला हुआ है, तो इसको दो सिलेबल में बांटेंगे। ठीक है, अगला है टोन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। कह रहा है कि बोलने के क्रम में ना हमारा टोन और वॉइस का मॉड्यूलेशन पे ध्यान देना होता है। ठीक है ना, कि हम बोल रहे हैं तो किस टोन में बोल रहे हैं, टोन को मेंटेन करें, और वॉइस को मॉड्यूलेशन मतलब कम बेस करें। ठीक है ना, कहाँ किस शब्द पे ज़्यादा जोर देना है, किसको कम में बोलना है, उस पर ध्यान दें। ठीक है, तभी हम एक अच्छे प्रवक्ता कहलाएंगे। ठीक है, बोला प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। बोला कि डायलॉग का प्रैक्टिस करना बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चा संदर्भों को समझ पाता है, किस संदर्भ में कैसे बोलना है। मान लो कि कहीं उदासी उदासी सीन वाला बात करना है, तो उसमें बच्चा थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, और कहीं हिम्मत या ताकत दिखाने वाला है तो बच्चा वहाँ जोर से बोलेगा। अगला बोल रहा है कि जब हम पढ़ाने मतलब जब पढ़ाने जाए तो उसमें बोल रहा है ना सेटिंग द सीन्स, मतलब सीन को बनाएंगे। जैसे मान लो कोई कहानी सुना है तो पहले हम ना बच्चों के दिमाग में सीन क्रिएट करेंगे कहानी के संबंध में। ठीक है ना, जैसे कछुआ खरगोश का कहानी बताने जा रहे हो तो पहले बच्चों को ना इंटरेस्ट जगाओ, कछुआ खरगोश के बारे में सीन जगाओ उसके दिमाग में, कि बच्चा बैठ के सोचे अब। ठीक है ना, ये क्या होता है कि ये जब करेंगे तो बच्चा एक्चुअल जो चीज़ होने वाला है, जैसे मान लो कि जो सीन हम कहानी पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ घटना हुआ होगा ना, वो घटना बच्चा के दिमाग में चलने लगता है। ठीक है ना, बच्चा उसको इमेजिन करने लगता है, तो इससे क्या होता है बच्चा खूब अच्छे से समझ पाता है। यही बात बोल रहा है। ठीक है, उससे होगा क्या, फैमिलियरिटी विथ इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब इंग्लिश के कन्वर्सेशन से वो फैमिलियर हो जाएगा, मतलब जान पहचान उसका हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी सीन का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है बार बार उस चीज़ को बोलेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा होगा ही इंटरेस्ट लेगा उसमें खूब ज़्यादा। इससे होता है ना कि बच्चा का टेंशन भी बनता है और बच्चा क्वेश्चन खुद का बनाता है दिमाग में। जैसे बच्चे को कुछ टाइम देंगे, बच्चे के दिमाग में सीन के माध्यम से कुछ चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, बच्चा खुद का भी दिमाग लगाएगा, एक दो क्वेश्चन भी पूछेगा वो। ठीक है, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड मैनर। बोल रहा है कि जब बोलना चाहिए ना तो हमें बॉडी लैंग्वेज, जैसे मान लो कि बोलना चाहिए तो ऐसा नहीं कि मूर्ति की तरह खड़ा हो गया बस मुंह चला रहे हैं, ऐसा नहीं। हाथ भी चलना चाहिए, हमारे आंखों का इशारा, भौं का इशारा, ओठ का इशारा। ठीक है ना, हम हमारे पूरा बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए कि हम बोल रहे हैं। हमारा बोलने में हमारा पूरा बॉडी का अंग अप्रोप्रिएट फंक्शन करना चाहिए, यही इसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस मुंह से खड़ा होकर यहाँ तक टेंशन में खड़े हैं और रोबोट की तरह बोल रहे हैं, तो उससे एक अच्छा वक्ता नहीं कहलाएंगे हम। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंटेंट मतलब हम क्या बोल रहे हैं ना उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। मान लो कि हम 15 अगस्त में भाषण मारने जा रहे हैं तो हमको पूरा उसका जानकारी पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अचानक स्टेज पे चढ़ गए और उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तो बेइज्जती ही होगा। अब बोल रहे हैं ना कि लर्नर करेगा क्या, तो लर्नर जो है ना परफेक्टली प्रोनाउंस ऑल वोवेल साउंड, मतलब जितने भी लर्नर है वो परफेक्टली सारा वोवेल साउंड को बोलेगा। तो लर्नर क्या करेगा, इसमें सभी वर्डों को अच्छे से प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, उसके बाद है इसमें वोवेल साउंड। देखो प्रोनाउंस में दो साउंड होता है, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये सब आपको इस उतना ध्यान नहीं देना है, बस जान लीजिए कि साउंड दो तरह का होता है, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद जब इतना करेंगे तो बच्चा आंसर क्वेश्चन का भी रोल पूछेगा, आंसर क्वेश्चन के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, या फिर वो चाहेगा कि सीखना रोल प्ले करके इमोशन, उससे होगा ना कि इमोशन। जैसे हम कोई नाटक खिलाते हैं ना तो बच्चा में धीरे धीरे इमोशन आता है। जैसे नाटक होता है तो बच्चा में क्या बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे गुस्सा करने वाला है, थोड़ा गुस्सा दिखाओ, तो बच्चा क्या होता है इसमें इमोशन इससे डेवलप होता है। ठीक है ना, और ओरिजिनलिटी भी होना चाहिए। जैसे इमोशन है तो ओरिजिनल चीज़ उसमें दिखना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी आता है इससे बच्चों में। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जब ये सब इतना सीख लेगा तो बच्चा किसी भी सिचुएशन में एक्सप्रेस करने लगता है। ठीक है ना, उसको बताना भी लगेगा बच्चा। ठीक है, जैसे हम कोई नाटक के माध्यम से कोई चीज़ सिखाते हैं बच्चों में तो क्या होता है उसमें ओरिजिनल चीज़ आता है, बच्चा उस चीज़ को समझता है, तो वो ज़्यादा असरदार रहेगा उस पर। ठीक है,
अगला है ना, राइट फ्रॉम द एलिमेंट्री स्टेज इंग्लिश टीचर्स शुड कॉन्शियसली प्लान देयर क्लासरूम ट्रांजेक्शन वाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। बोल रहे हैं ना कि जब प्राइमरी क्लास है एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर को ना कॉन्शियस होना चाहिए कि वो क्लासरूम को कैसा प्लान, मतलब बहुत ही सतर्क होना चाहिए कि क्लासरूम को कैसे प्लान करना है कि बच्चा सीख रहा है, ठीक है ना। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू स्पीक एज अर्ली एज पॉसिबल, बच्चों को ये इनकरेज करना चाहिए ना कि जितना जल्दी हो सके बोलना सीख लो, ठीक है। टीचिंग देम अ नंबर ऑफ वर्ड्स, उनको एक नंबर ऑफ वर्ड, मतलब बहुत सारा वर्ड सिखाए उसको, ठीक है ना। उनको बोलने के लिए प्रेरित करें, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है ना। स्पीकिंग का जो होता है ना एक्टिविटी करें, ठीक है ना, मतलब क्रियाकलाप करें जिसमें बच्चों का बोलना शामिल हो, तो उसके माध्यम से बच्चे बोलना सीख लेंगे। अगला है कि स्पीकिंग इंग्लिश इज रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइज में। बोल रहा है कि यह इंग्लिश बोलना क्यों जरूरी, क्योंकि यह अगर हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में जिए, देखो ये बोल रहा है कि सब चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का बोलना अब ज़रूरत बन गया है, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि मान लो कहीं घूमने जाना चाहते हैं अमेरिका में या फिर यूरोप में, तो क्या होगा वहाँ पे हिंदी तो चलता नहीं है, तो हिंदी बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो हिंदी में हमको छोला भटूरा खाना है भूल के, तो भाई हमको छोला भटूरा मिलेगा ही नहीं, इसलिए इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हमको छोला भटूरा चाहिए तभी इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज द नेचुरल कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि जब हम बोलते हैं ना तो ये नेचुरल है, जब हमारा बोलना ये सब नेचुरल कम्युनिकेशन का स्किल है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 2 यहाँ पे होता है खत्म। तब तक के लिए फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।